कभी आपने सोचा है कि अगर एक जेसस चला गया तो दूसरा कहाँ है? अगर एक बुद्धा महाकरुणा बनकर इतिहास में दर्ज हो गया तो क्या दुनिया फिर वैसी ही अंधेरी रह गई? ओशो कहते थे कि इस धरती पर सिर्फ एक यीशु नहीं जन्मा, सैकड़ों यीशु हैं। सिर्फ एक बुद्ध नहीं जागा, सैकड़ों बुद्ध हर पल खिलने को तैयार हैं। लेकिन सबसे अजीब बात है, वो यीशु, वो बुद्ध हम बाहर नहीं खोजते। हम भूल जाते हैं कि वो हमारे अंदर बैठे हैं। नमस्कार साधक साथियों, स्वागत है अंतर यात्रा में, जहां यात्रा बाहर की नहीं भीतर की होती है। आज की कहानी एक ऐसी गाथा है जो बताती है कि मानव इतिहास में जितने भी महापुरुष जन्मे, उनका प्रकाश सिर्फ उनकी देह में नहीं था, वह प्रकाश हमारी आत्मा में भी छिपा है। यह कहानी है सैकड़ों जेसस और बुद्धा की, एक ऐसी यात्रा जिसमें नायक कोई और नहीं, आप खुद हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत आश्रम में एक युवा साधक साईं हर रात एक ही प्रश्न से संघर्ष करता था। क्या बुद्ध जैसा कोई फिर जन्म लेगा? क्या यीशु जैसा प्रेम फिर इस धरती पर उतरेगा? वह ध्यान करता, शास्त्र पढ़ता, सूफी वेद गीता सबको छान डालता, पर संदेह बना रहता। तभी एक दिन गुरुदेव ने कहा, साईं तू बाहर खोज रहा है, एक बार भीतर उतर कर देख। पर भीतर साईं के लिए एक शब्द था, यात्रा नहीं। एक पूर्णिमा की रात साईं अकेला नदी किनारे बैठा था। चांद की रोशनी, ठंडी हवा और पानी की लहरें, उसे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आसपास कुछ है, कुछ बहुत गहरा। अचानक उसके सामने एक प्रकाश आभा उभरी, पहले धुंधली फिर साफ, और उस रोशनी से एक आकृति निकली, शांत, करुणामय, उजली, जेसस। साईं घबरा गया, बोला, क्या आप वास्तव में सामने हैं? यीशु मुस्कुराए, अगर प्रेम सच्चा हो तो हम हमेशा सामने होते हैं। साईं रो पड़ा, क्या दुनिया आपकी तरह किसी और मसीहा का इंतजार करती रहेगी? जेसस ने कहा, दुख की बात यही है, वे इंतजार करते रहते हैं पर खुद उठकर रोशनी नहीं बनते। अचानक यीशु की आकृति धुंधली होने लगी। याद रखना साईं, सैकड़ों यीशु पैदा हो सकते हैं अगर इंसान भीतर झांकना सीखे। और रोशनी गायब। साईं स्तब्ध था। उस रात साईं सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जहां शांति इतनी तीव्र थी कि मन खुद चुप हो जाए। और वहीं वह फिर ठिठक गया। पीपल के पेड़ के नीचे एक आकृति बैठी थी, ध्यान में मग्न, चेहरे पर करुणा, शरीर स्थिर। गौतम बुद्ध। साईं विस्मित, भगवान क्या ये सच है? बुद्ध ने आंखें खोली, अत्यंत शांत, गहरी, सागर जैसी, और बोले, यह दुनिया भ्रम नहीं, तुम्हारी चेतना ही भ्रम है। साईं ने पूछा, क्या कोई और बुद्ध पैदा होगा? बुद्ध मुस्कुराए, क्यों नहीं, हर मानव एक बीज है, बुद्धत्व फूल है, फूल फिर गिर जाए तो क्या बीज खत्म हो जाते हैं? फिर कहाँ? समस्या यह है कि लोग बीज को ही अपना स्वभाव मान लेते हैं, फूल बनने का साहस नहीं करते। साईं ने सिर झुका लिया। दो दिव्य अनुभवों ने उसके भीतर तूफान ला दिया, पर वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उस रात वह ध्यान कक्ष में गया। आसपास कोई नहीं था, एक लालटेन, मिट्टी की खुशबू और गहरी खामोशी। उसने आंखें बंद की। कुछ देर बाद एक नई आवाज उसके भीतर से उठी, न बाहर से न किसी आकृति से, सीधे भीतर से।
साईं तू खोज रहा है, लेकिन भूल गया कि खोजने वाला तू कौन है। यह उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी और अचानक उसने अपने भीतर 3 प्रकाश कण देखे, एक करुणा का, एक बुद्धिमत्ता का, एक मौन का। जैसे भीतर ही यीशु, बुद्ध और साईं एक साथ बैठे हो। साईं को लगा शायद यही ओशो का संदेश है, प्रकाश बाहर नहीं अंदर का है। अगली सुबह साईं गुरु के पास गया। वह काँप रहा था। गुरु ने उसे चाय दी और बोले, अब बता भीतर क्या देखा। साईं ने कहा, गुरुदेव मैंने जीसस को देखा, बुद्ध को देखा और अपने भीतर रोशनी देखी। ये क्या था? गुरुदेव हंसे। यह भ्रम नहीं था, यह चेतना की आंख खुल रही थी। ओशो कहा करते थे, अगली बार बुद्ध का जन्म किसी दूसरे शरीर में नहीं होगा, वह तुम्हारी चेतना में होगा। फिर कहा, यह दुनिया नए जीसस की राह नहीं देख रही, यह तुम्हारे भीतर सोए जीसस को जगाने का इंतजार कर रही है। साईं के भीतर सिहरन दौड़ गई। साईं समझ चुका था कि वास्तविक लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर की नींद से है। उसने ध्यान शुरू किया, गहरा, तीव्र और ईमानदार। पहली बार वह अपने भय को देख पाया। वह अपनी ईर्ष्या, अपनी इच्छाओं, अपने संघर्षों को पहचान पाया। उसने महसूस किया कि बुद्ध बाहर नहीं, बुद्ध शुद्ध जागरूकता है। जीसस बाहर नहीं, जीसस निर्मल प्रेम है और ये दोनों उसके भीतर सोए थे। एक शाम साईं ध्यान में बैठा, सांसें शांत, मन पिघलता गया, विचार गिरते गए और अचानक वह भीतर की एक विशाल रोशनी में डूब गया। न यीशु थे, न बुद्ध, न गुरु और न साईं, सिर्फ मौन, सिर्फ प्रकाश। वह रोशनी उसके भीतर फैलती गई जैसे 100 सूरज उग आए हों और उस रोशनी में एक आवाज गूंजी, अब तू बाहर मत खोज, तू वही बन जा जिसे तू खोजता हो। साईं समझ गया। उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव अब मैं किसी जीसस या बुद्ध की प्रतीक्षा नहीं करूँगा। मैं खुद कोशिश करूँगा कि मेरा जीवन प्रेम, सच्चाई और जागरूकता का मार्ग बने। गुरुदेव ने कहा, यही ओशो का संदेश था, यही हर गुरु का संदेश है। सैकड़ों जीसस और बुद्धा तुम्हारे भीतर जन्म लेने की प्रतीक्षा में है। साईं अब वही साधारण युवक नहीं था, वह भीतर से बदला हुआ, शांत, गहरा, करुणामय था। उसकी आंखों में अब भय नहीं, स्वीकृति थी। उसके हृदय में अब खालीपन नहीं, सत्य की खोज थी और उसके चेहरे पर वही प्रकाश था जो उसने उस रात बुद्ध और यीशु में देखा था। क्योंकि अब वह समझ चुका था, मैं खोजने वाला नहीं हूँ, मैं स्वयं यात्रा हूँ। प्रिय साधकों, साईं की यह कहानी केवल उसकी नहीं, हर इंसान की है। हम सब अपने भीतर सोए हुए बुद्धा हैं। हम सब के भीतर किसी जीसस जैसा प्रेम छिपा है। समस्या बस इतनी है कि हम बाहर खोजते रहते हैं। अगर यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो अंतर यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि क्या आप और ऐसी आध्यात्मिक कहानियाँ चाहते हैं। यदि हाँ, तो किस महापुरुष के आंतरिक यात्रा सुनना चाहेंगे। मैं फिर लौटूंगा एक नई अनुभूति, एक नई यात्रा आपके भीतर एक सुनहरे प्रकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।